Hello friends. So in the last video we have discussing application number 17 of your syllabus. If you remember, उस application में हमने एक छोटा सा डेटाबेस बनाया था कि जिसमें केवल एक ही टेबल था हमारे पास, कंट्री टेबल। ओके, और उस कंट्री टेबल में हमें केवल दो कॉलम्स रखने को कहा गया था, दो कॉलम्स डिफाइन करने को कहा गया था। ओके, अगर आपको याद नहीं है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उस डेफिनेशन, वो डेफिनेशन आपको मैं बताता हूँ। सी, इट इज़ द डेफिनेशन, you can see here, create an application that will create database with country table which will contain columns like country, short name of the country, that is for example for India we can have IND and full name of the country. Then create an application to make insert, update, delete and retrieve operation on the database. Okay, additionally we have to perform insert, update, delete and CRUD operations. Okay, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि भाई डेटाबेस पे हमें CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और व्यू, इन चारों को मिला है तो वो CRUD एप्लीकेशन बनती है। और हमने आगे भी इस तरह की 3-4 एप्लीकेशंस परफॉर्म की है, शायद आपको याद होगा, मैंने आपसे वीडियोस भी शेयर किए उसके। ओके, एप्लीकेशन नंबर मेरे ख्याल से 20 है और एप्लीकेशन नंबर 47 भी है, जिसमें हमने 4 अलग अलग पार्ट्स में वीडियो को रिकॉर्ड करके आपसे शेयर किया था। एप्लीकेशन को भी हमने स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया था 4 पार्ट्स में। ओके, तो इस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एप्लीकेशन नंबर 17 की, कि जिसका अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया। देखिए, ये उसका डेफिनेशन है, क्रिएट एन एप्लीकेशन दैट विल क्रिएट डेटाबेस विद कंट्री टेबल। ओके, तो हमने ये डेफिनेशन अगले वीडियो में परफॉर्म की थी, शायद आपको याद हो। इसके पहले का जो वीडियो है, इस वीडियो का, उसमें मैंने आपसे ये एप्लीकेशन के बारे में बहुत कुछ कहा था कि भाई हम इस एप्लीकेशन को बनाते वक्त, देखो इस एप्लीकेशन में हमसे कहा नहीं है कि आप इसको इंटरेक्टिव बनाओ या डायनेमिक बनाओ, केवल कहा गया है कि आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म करके डिस्प्ले करो, मतलब कि इम्प्लीमेंट करो। तो हम जब इस एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास 2 विकल्प है। ओके, ये 2 विकल्प कौन से हैं हमारे पास कि भाई या तो हम इस एप्लीकेशन को इस तरह से इम्प्लीमेंट करें। मैंने आपसे बात किया था कि भाई उसमें इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये सब जो ऑपरेशंस हो वो स्टैटिकली हो, मतलब कि इनपुट हम क्लाइंट से नहीं कैप्चर करेंगे, नॉट कैप्चरिंग इनपुट फ्रॉम दी क्लाइंट। ओके, तो आपको उस एप्लीकेशन का कोड मैं डिस्प्ले करता हूँ अभी। देखिए, ये वो एप्लीकेशन नंबर है जो हमने डिफाइन की थी, ये उसका लेआउट है और ये उसकी एक्टिविटी। देखिए, ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने इंसर्ट जब किया, इंसर्ट ऑपरेशन, तो हमने क्या किया, स्टैटिकली ये सब रिकॉर्ड्स पहले से डिफाइन कर दिए, मतलब कि हमें यही डेटा इनपुट करना है, क्लाइंट का इसमें कोई रोल नहीं है। ओके, डेवलपर हमने खुद डिफाइन कर लिया। ओके, अब उसी तरह से अपडेट के वक्त भी हमने यहाँ पे कह दिया कि भाई यूएस वाला कंट्री कोड, मतलब कि कंट्री शॉर्ट नेम जो यूएस है उसमें हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करना है। उसी तरह से डिलीट में भी हमने कह दिया कि भाई हमें ये यूके, जहाँ पे शॉर्ट नेम, जिस रिकॉर्ड में शॉर्ट नेम यूके है वो रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है। ये मैंने आपसे, ये हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया। और जब व्यू करते हैं तो सभी रिकॉर्ड्स को व्यू किया हमने, बफर में लेके एक अलर्ट डायलॉग में शो कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे वो सभी ऑपरेशन स्टैटिक थे, इसमें क्लाइंट का कोई रोल नहीं है। लेकिन ज़्यादातर केस में जब हम क्रूड एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो हमारा जो इंटेंशन होगा वो क्या होगा कि हम क्लाइंट से इनपुट लें, हम क्लाइंट से कुछ इनपुट कैप्चर करें, उसको पूछें कि भाई आपको कौन सा रिकॉर्ड, मतलब कि क्या डेटा आप टेबल में इंसर्ट करना चाहते हो। जैसे कि आप अपने मोबाइल में कॉन्टेक्ट्स में जब डेटा ऐड करते हो तो आपको पूछा जाता है कि भाई कॉन्टेक्ट का नाम क्या है, नंबर क्या है,
एडिशनली और भी फील्ड्स होते हैं भाई, उसका ईमेल आईडी, कोई नोट, कोई एड्रेस, ये नंबर का प्रकार क्या है, ये सब भी आपको पूछा जाता है। और आप ये अलग अलग फील्ड्स को एंटर करके फाइनली जब सेव करते हो तो वो रिकॉर्ड आपके डिवाइस के टेबल में, मतलब कि इंटरनली जो डेटाबेस होता है कॉन्टेक्ट का, उसमें सेव हो जाता है। बट यहाँ पे हम तो क्या कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में, क्लाइंट को कुछ पूछ ही नहीं रहे, हमने खुद ही यहाँ पे डिफाइन कर लिया कि भाई ये रिकॉर्ड इस तरह से इंसर्ट होना चाहिए, इस तरह से अपडेट होना चाहिए और इस तरह से डिलीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सही नहीं रहता है, ये सही है टेस्टिंग के लिए। अगर आप सीख रहे हो, जब आप डेटाबेस प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, एसक्यूएल डेटाबेस प्रोग्रामिंग, तो सीखते वक्त ये सही है, लेकिन जब आप रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करते हो, ओके, और एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आस्क यूज़र द फील्ड्स और द डेटा टू इंसर्ट, ओके, अगेन आस्क यूज़र which record to update, okay, and what are the values to be updated, okay. which records का मतलब क्या है? हमारी टेक्निकल भाषा में हम उसको कहते हैं क्राइटेरिया, ओके, where something is equal to something, okay. अगेन आस्क यूज़र विच, मतलब कि क्राइटेरिया, विच रिकॉर्ड टू डिलीट, ओके। तो इस तरह के प्रश्न जब आप क्लाइंट से पूछते हो, मतलब कि इस तरह का डेटा आप क्लाइंट से इनपुट लेते हो, तब जाके आपकी एप्लीकेशन बनती है इंटरेक्टिव और डायनेमिक, और सही ढंग में आपकी एप्लीकेशन को आप एक एप्लीकेशन कह सकते हो, सही मायने में आप उसको एक इंटरेक्टिव एप्लीकेशन कह सकते हो। तो पिछले वीडियो में हमने ये एप्लीकेशन का कोड जो मैंने आपको बताया वो हमने परफॉर्म तो कर दिया, लेकिन मैंने आपको तब भी कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ लेकर आऊँगा, आपके सामने लेकर आऊँगा, और उसमें हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन में चेंज करके उसको हम डायनेमिक बनाएंगे, ओके। अब डायनेमिक बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, मतलब कि हम क्लाइंट से डेटा इनपुट लें और उसको जो डेटा उसने इनपुट दिया है हमें, उसको हम इंसर्ट करें, अपडेट करें, मतलब कि अगर डिलीट करना चाहता है तो उस रिकॉर्ड को हम ढूंढ के डिलीट भी कर दें। ये सब कुछ काम हमें उसमें करने हैं, ओके। तो ये करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन 2 करने के लिए हमारे पास अलग अलग विकल्प है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वीडियो मैंने आपको क्रूड एप्लीकेशन का इसके पहले शेयर किया हुआ है मेरे अर्लियर वीडियोज़ में, यू कैन फाइंड माई वीडियोज़ ऑन यूट्यूब ऑल्सो एंड ऑन द वेबसाइट ऑफ GTU ऑल्सो, ओके। उसमें हमने क्या किया था कि भाई बेसिकली देयर वाज अ लिस्ट व्यू, ओके, ओके। ये मैं आपको जो हमने किया था वो आपको बता रहा हूँ, मेथड 1, ओके। बेसिकली देयर इज़ अ लिस्ट व्यू हमने रखा था, देयर वाज अ लिस्ट व्यू एंड दिस लिस्ट व्यू विल शो all the records of the table, okay. Moreover, ये लिस्ट व्यू जो है वो कस्टम लिस्ट व्यू था, ओके। लिस्ट व्यू was custom list view. Custom का मतलब was showing more than one item in each more than one column in a single item। याद है ना आपको, हमने वो कंपनी वाला एक प्रोग्राम किया था, कंपनी लोगो, कंपनी नेम एंड कंपनी टैगलाइन, जिसमें हमने लिस्ट व्यू में हर एक आइटम में, क्या किया था, हमने हर एक आइटम में लिस्ट व्यू में कंपनी का नेम, उसका लोगो उसके बाजू में, फिर कंपनी का नेम, और राइट साइड में हमने कंपनी का टैगलाइन रखा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिस्ट व्यू ऐसा कि जिसकी हर एक आइटम में एक से ज़्यादा डेटा है। अगर आप सोचो तो ये डेटा डेटाबेस से आ रहा है,
या किसी एरे से आ रहा है, और एक ही लिस्ट व्यू में एक ही आइटम के अंदर आप अलग अलग जगहों से डेटा लेकर एक आइटम में उसको मैनेज करके डिस्प्ले कर रहे हो। तो यहाँ पे इस टेबल की बात करें, हम इस एप्लीकेशन की बात करें, तो इस एप्लीकेशन में भी हमारे पास दो फील्ड्स है, कंपनी का शॉर्ट नेम और कंपनी का नेम, ओके, जिसको हमें हर एक लिस्ट आइटम में शो करना रहेगा अगर हम लिस्ट व्यू का इस्तेमाल करते हैं तो, ओके। उसके बाद लिस्ट व्यू के बाद हमने क्या किया था कि तो भाई डेटा को इंसर्ट करने के लिए हमने अपनी एप्लीकेशन मतलब कि अपनी एक्टिविटी में डिफाइंड एंड ऑप्शंस मेनू, हमने ऑप्शंस मेनू डिफाइन किया था, ओके। और उसमें हमने क्लाइंट को ऑप्शंस दिए थे ऐड, ओके, मतलब कि इंसर्ट के लिए क्लाइंट वहाँ से ऑप्शंस मेनू आइटम को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकता है, ओके। फिर हमने कंटेक्स्ट मेनू, ओके, कंटेक्स्ट मेनू वॉज एसोसिएटेड विथ लिस्ट व्यू, ओके। और उसमें हमने इस कंटेक्स्ट मेनू में हमने दो आइटम रखी थी, आइटम्स फॉर, मतलब कि मेनू आइटम्स सच एज डिलीट एंड अपडेट वेर अवेलेबल, ओके। ये हमने किया था, मतलब कि लिस्ट व्यू रिकॉर्ड को शो करता है, एक बात हो गई, ओके। फिर ऑप्शंस मेनू वो ऐड की सुविधा उपलब्ध करता है, फिर कंटेक्स्ट मेनू वो अपडेट और डिलीट की सुविधा उपलब्ध करता है। मतलब कि ये चारों ऑपरेशंस हमने इस तरह से अप्लाई किए थे, और ये चारों ऑपरेशंस जो हमने अप्लाई किए थे उसमें हमने क्या किया था कि लिस्ट व्यू डेटा को शो करता है, फिर हमने एक कस्टम डायलॉग बिल्ड किया था, ओके, विच वॉज यूज टू कैप्चर डिटेल्स फॉर इंसर्टिंग एंड अपडेटिंग रिकॉर्ड। हमने एक कस्टम डायलॉग बनाया था, अलर्ट डायलॉग, ओके, जिसमें हमने कस्टम व्यूज सेट किया था, और उसमें हम क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे व्यूज़ कि जिसमें वो डेटा एंटर कर सके पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए या नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। इस तरह से हमने ये चीज़ की थी, ओके। तो ये मेरी पहली मेथड जो मैंने आपको कहा कि भाई ये हम ज़्यादातर केस में अप्लाई करते हैं, और इसमें भी शायद आपको याद हो तो लिस्ट व्यू को इम्प्लीमेंट करते वक्त, ओके, फॉर लिस्ट व्यू वी हैव यूज टू ऑप्शंस, ओके, अगेन टू ऑप्शंस फॉर लिस्ट व्यू। वी हैव in one case we have implemented a class which extend adapter class, ओके। हमने क्लास डिफाइन किया था अलग से जिसको हम एडेप्टर में से एक्सटेंड कर रहे थे, और वो क्लास खुद एक एडेप्टर बन रहा था। और दूसरा जो विकल्प था, अब देखो ये जो अगर हम पूरा क्लास डिफाइन करते हैं तो वो थोड़ा कोड आपका बढ़ जाएगा, अलग से क्लास बनाना, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर गेट व्यू मेथड डिफाइन करना जिसमें से आपको इन्फ्लेट करना रहता था पूरा लेआउट, ओके। हर एक लिस्ट व्यू के लिए लिस्ट व्यू की हर एक आइटम के लिए वो इन्फ्लेट होता था। और दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास था वो क्या था, जस्ट यूज सिंपल कर्सर एडेप्टर, ओके। सिंपल कर्सर एडेप्टर को डिफाइन कर लो, फिर पूरे लिस्ट व्यू में आइटम को व्यू करने की, आइटम को शो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल कर्सर एडेप्टर लेगा। आपको केवल उसको एक सोर्स देना है जो एक कर्सर है। आपको जब आप लिस्ट व्यू यूज़ करते हो तो आपको क्या करना है, उसको एक
लिस्ट व्यू को आपको एक सोर्स देना है कि जो एक कर्सर होगा। कर्सर डेटाबेस का डेटाबेस में जब आप क्वेरी करोगे तो उसमें से रिटर्न होगा रिकॉर्ड्स, और वो रिकॉर्ड्स एक कर्सर में स्टोर होंगे, और वो कर्सर आपको इस लिस्ट व्यू को एज ए सोर्स देना है सिंपल कर्सर एडिटर को, तो वो उसको ऑटोमेटिकली मैनेज करके शो कर देगा। ये आपका दूसरा विकल्प हो गया। ओके, बट यहाँ पे जब आप सिंपल कर्सर एडिटर को यूज़ करते हो, जब आप सिंपल कर्सर एडिटर को यूज़ करते हो तो उसको एक आवश्यकता है कि वो ऑटोमेटिकली कर्सर से डेटा लेकर फेच करता है, मतलब कि व्यू में रखता है लिस्ट व्यू में, तो उसको एक यूनिक कॉलम की आवश्यकता रहती है, और वो कॉलम का नाम भी उसको प्री डिफाइन है। वो उसी नाम के कॉलम को एक्सपेक्ट करता है आईडी, मतलब कि कॉलम का नाम क्या है, आईडी नाम के कॉलम को वो एक्सपेक्ट करता है और सर्च करता है कि वो अगर मिल जाता है तो ही वो लिस्ट व्यू में डेटा को फिल कर पाएगा। ओके, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ये पहला तरीका हो गया, ठीक है, लिस्ट व्यू वाला, जो काफ़ी प्रचलित है, और मैं समझता हूँ कि हमें ज़्यादातर केस में इसी वे को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके, दूसरी जो मेथड मैंने आपको बताई, ओके, वो मेरी कल वाली जो, मतलब कि अगले वीडियो में हमारी जो एप्लीकेशन थी, ओके, कि भाई हमने यहाँ पे देखो इंसर्ट अपडेट और शो के लिए, इंसर्ट अपडेट और शो के लिए हमने अलग अलग रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो बाजू में इंसर्ट अपडेट डिलीट और शो, हमने 4 बटन रखे हैं, और हम भले ही इसमें कर रहे हैं अभी स्टैटिक, हमने जो किया था अगले वीडियो में वो स्टैटिक किया था, लेकिन इसी लेआउट में हम कुछ एडिशनल व्यूज़ को जोड़ के अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। किस तरह से, देखिए यहाँ पे जो इंसर्ट है, ओके, इंसर्ट पे क्लिक करने पे हम क्लाइंट को एक डायलॉग बॉक्स रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई आप इसमें डेटा इंसर्ट करो। ओके, तो वो एक आपको कस्टम डायलॉग बनाना पड़ेगा। इस केस में उस डायलॉग में 2 चीज़ होंगी, 2 डेटा हम उनसे क्लाइंट से कैप्चर करेंगे। ओके, कंट्री का शॉर्ट नेम और फुल नेम। उसके बाद जब वो शो करता है तो हमने अगले वीडियो में क्या किया था कि भाई हम अलर्ट डायलॉग में पूरे रिकॉर्ड्स को शो कर रहे थे, ईच कॉलम सेपरेटेड बाय अ कॉमा, बट वो एक अच्छा तरीका नहीं है, क्लमजी हो जाता है। क्लाइंट कुड नॉट आइडेंटिफाई वेयर द कॉलम स्टार्ट वेयर इट एंड्स। ओके, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ये जो चारों बटन्स है उसके नीचे यहाँ पे हम एक लिस्ट व्यू डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट व्यू। ओके, और लिस्ट व्यू में हम सभी रिकॉर्ड्स को शो करेंगे। अब जब क्लाइंट शो, इनिशियली लिस्ट व्यू को हम इनविजिबल रखेंगे, और क्लाइंट जब शो बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे लिस्ट व्यू शो होगा। ओके, इस तरह से कर सकते हैं। शो पे क्लिक करने से नीचे लिस्ट व्यू में डेटा सभी रिकॉर्ड्स शो हो जाए, और हर एक रिकॉर्ड में 2 चीज़ दिखाई जाए, कंट्री का शॉर्ट नेम और फुल नेम, कहने का मतलब टेबल के दोनों फील्ड्स। और दूसरी चीज़ कि जब क्लाइंट अपडेट और डिलीट करता है, मतलब अपडेट और डिलीट अगर क्लाइंट को पूछ के करना है कौन सा रिकॉर्ड डायनेमिक है ना, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जब अपडेट और डिलीट वो करना चाहता है तो नीचे लिस्ट व्यू है उसमें से वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सिलेक्ट करें, और अगर वो क्लिक करे अपडेट पर, जब वो अपडेट पर क्लिक करता है तो लिस्ट व्यू में जो रिकॉर्ड सिलेक्टेड है वो एक डायलॉग बॉक्स में ओपन होके आ जाए, और फिर वहाँ पे जो भी उसको चेंज करना है वो कर ले और सबमिट करे तो वो रिकॉर्ड अपडेट हो जाए। उसी तरह से लिस्ट व्यू में कोई आइटम को सिलेक्ट करके क्लाइंट कहता है डिलीट, तो भी जो रिकॉर्ड सिलेक्टेड है लिस्ट व्यू में वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। ओके, इन सभी केसेस में आईडी कॉलम जो मैंने अभी आपको बताया उसका एक बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि क्राइटेरिया आपको देना पड़ेगा वेयर समथिंग इक्वल टू समथिंग, अदरवाइज सब रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, सब रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे, हम ये नहीं चाहते। ओके, उसी तरह से ये भी आपको देखना है कि जब वो अपडेट और डिलीट पे क्लिक करता है तो लिस्ट व्यू में से कम मतलब कि एट द मोस्ट एक आइटम उसने सिलेक्ट की हो। अगर क्लाइंट एक भी आइटम को सिलेक्ट नहीं करता
लिस्ट व्यू में एक भी आइटम सिलेक्ट नहीं करता और कहता है कि अपडेट या डिलीट करना है, मतलब कि क्लिक करता है, तो हमें उसको एक मैसेज देना है कि भाई प्लीज़ सिलेक्ट रिकॉर्ड फर्स्ट। और फिर अगर लिस्ट व्यू विजिबल नहीं है तो हमें वो विजिबल भी करना पड़ेगा, क्योंकि विजिबल ही नहीं है तो वो क्लाइंट सिलेक्ट कहाँ से करेगा। आया समझ में? तो जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो हमें ये चीज़ है कि on clicking insert, a custom dialog will appear to capture record. Okay, on clicking show, a list view will appear with all records of table। उसी तरह से when client clicks on update button, the record selected in list view should be opened in a custom dialog। ओके, उसी तरह से when client clicks on delete, the record selected in list view should be deleted आफ्टर क्लाइंट्स कंफर्मेशन। हम ऐसा करते हैं ना, जब वो डिलीट को सिलेक्ट करता है तो हम उससे पूछते हैं एक बार कि क्या सही में आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, यस या नो। अगर क्लाइंट कहता है यस तो ही हम उस रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। ओके, तो इस तरह से ये दूसरी मेथड है कि हम ये भी कर सकते हैं, इस तरह से भी क्रूड एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ज़्यादा बेहतर तरीका और जो फेमस है और जो मैं प्रीफर करता हूँ वो तरीका है मेथड 1। ओके, ये हमने अगले कुछ वीडियोस में किया हुआ है, 2-3 ऐसी एप्लीकेशंस हमने की है जिसमें हमने ये पहली मेथड का उपयोग किया है। आज हम इस वीडियो में, मतलब कि इसके बाद जो मैं वीडियो आपको शेयर करूँगा उसमें हम ये जो करंट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 17, उसमें हम ये दूसरा तरीका इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मैंने आपसे वादा किया है वो एप्लीकेशन, मतलब कि एप्लीकेशन नंबर 17 हम वापस डिफ़ाइन करेंगे, मॉडिफाई करके रीडिफ़ाइन करेंगे, रीडेवलप करेंगे और उसको हम इंटरेक्टिव बनाएंगे उस तरीके से जो तरीका मैंने आपको कहा है। ओके, सो तब तक के लिए धन्यवाद।